हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका पी मुख्तियार अहमद। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक लहर में दूसरा सेमेस्टर यानी सत्र 2 में जो 7वां पाठ आता है उस पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे। धरती की शान, इसकी विधा है, कविता पाठ है। सोचिए, बोलिए। यहाँ चित्र दिया गया है। चित्र में कुछ व्यक्तियों के नाम, भारत के प्रमुख व्यक्तियों के नाम यहाँ दिए गए हैं और एक पद्य भी दिया गया है। आरज़ू बस यही है मेरी, हर सांस देश के नाम हो। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो। यहाँ स्वतंत्रता दिवस के समय का, जो उस समय का स्थिति के बारे में यहाँ इस चित्र में दिया गया है और उस चित्र से लेकर आज के आधुनिक युग तक किस तरह परिवर्तन हुआ है यहाँ दिया गया है। यहाँ देखिए फिर से एक बार, आरज़ू बस यही है मेरी, हर सांस देश के नाम हो। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो। यहाँ आरज़ू, आरज़ू का अर्थ है इच्छा, चाह। मेरी चाह ये है, मेरी सांस जब तक रहती है, जब तक इस देश में, इस देश का नाम रोशन करना, और उसी तरह मेरा सिर उठने पर सामने तिरंगा झंडे के सामने, मेरा सामने तिरंगा झंडा होना। अगर मेरा सिर झुकने यानी देहांत या वीरमरण या शहीद होने से वतन को, वतन का अर्थ है देश, यहाँ हिंदुस्तान देश है, इस हिंदुस्तान को प्रणाम है। इस तरह यहाँ दिया गया है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में भारत का मानचित्र, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, चंद्रशेखर आज़ाद, रॉकेट आदि यहाँ दिए गए हैं। यहाँ देखिए, यह सुभाष चंद्र बोस हैं, ये सुभाष चंद्र बोस हैं, झांसी लक्ष्मीबाई है, चंद्रशेखर आज़ाद है, कल्पना चावला है। उसी के साथ साथ यहाँ रॉकेट, इस तरह यहाँ चित्र दिए गए हैं। इनका नाम मुझे पता नहीं है, राकेश शर्मा हो सकेगा शायद, ठीक से मुझे याद नहीं है, मैं फिर बताऊंगा। चित्र में कौन कौन है? चित्र में सुभाष चंद्र बोस, कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, सतीश धावन। यह व्यक्ति सतीश धावन है ये, यानी जो शार, जो श्रीहरिकोटा तीसरे पार्ट में जो शार केंद्र में वैज्ञानिक यात्रा में गए हैं, उस वैज्ञानिक यात्रा में शार से ही शुरू करते हैं। सतीश धावन यात्रा, यह पूर्व वैज्ञानिक है। इन्होंने किस देश की महानता का परिचय दिया गया है? ऊपर के जो भी मुख्य व्यक्ति हैं, यह मुख्य व्यक्ति सब भारत देश की महानता का परिचय दिए गए हैं। और आगे बढ़ेंगे। मनुष्य, विषय प्रवेश। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है, उसमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, वह जो चाहे कर सकता है। यही भाव इस कविता के द्वारा प्रकट किया गया था। यहाँ देखिए, इस चित्र, मानचित्र यानी हिंदुस्तान का जो मैप है, उस मैप के अनुसार यहाँ हिंदुस्तान के मनुष्य किस तरह रहते हैं यहाँ दिया गया है। मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। सबसे बुद्धिमानी प्राणी कौन है? मनुष्य है। मनुष्य कैसा प्राणी है? बुद्धिमान। उसमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई है। मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। किसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है? मनुष्य के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, वह जो चाहे कर सकता है। यही भाव इस कविता के द्वारा प्रकट किया गया है। इस धरती की शान कविता के पाठ के कवि है पंडित भरत व्यास। इनका जीवन काल 1918-1982 यानी 1918-1982। विशेषता, हिंदी फिल्मों के प्रमुख गीतकार है। पंडित भरत व्यास हिंदी फिल्मों के प्रमुख गीतकार है। धरती की शान कविता के कवि है पंडित भरत व्यास। हम उस कविता के बारे में हम आगे जानेंगे। यहाँ देखिए, पहले यह धरती की शान कविता के जो पद्य के बारे में, कविता के अगल बगल में चित्र दिए गए हैं। यहाँ जो कुछ कारीगर पहाड़ को फोड़ रहे हैं,
मिशन से, हथौड़ी से। उसी तरह हवाई जहाज ऊपर उड़ता जा रहा है। उसी तरह यहाँ सिपाही जो हिंदुस्तान के आखिरी छोर पर या जम्मू श्रीनगर हिमपात के ऊपर आखिरी स्थान पर ध्वजा यानी फ्लैग ऊंचा लहराते हैं। उसी तरह ग्रामीण प्रांत के जो नहरें और ग्रामीण प्रांत के जो किसान किस तरह फसल उगाते हैं यहाँ दिया गया है। यह एक बांध है, उस बांध से पानी आता जाता है। उसी तरह इस ओर में हल चलाने के लिए व्यक्ति हल लेके अपनी पति पत्नी के साथ यहाँ काम चला रहा है। उसी तरह नीचे जो दो लड़के एक लड़की, एक लड़का अपने गुरु को नमस्कार कर रहा है, दूसरा आसमान के ऊपर देखकर आनंद कर रहा है। उसी तरह लड़की खेल रही है, एक गृह दिया गया है, मकान दिया गया है, पेड़, चिड़िया, कुत्ता। इस तरह इस कविता के अनुसार यहाँ चित्र दिए गए हैं। हम इस कविता के बारे में अब एक एक करके जानेंगे। यहाँ पहली जो कविता है उस कविता देखिए, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। इस पहली कविता इस तरह दिया गया है। फिर से एक बार, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। यहाँ मुट्ठी, मुट्ठी का अर्थ है फिस्ट, मुष्टि, पिड़िकिली। यह मुट्ठियाँ का अर्थ है FIST, फिस्ट, पिड़िकिली। यहाँ इस कविता का भाव इस तरह होता है, मनुष्य धरती की शान और भारत की संतान है। वह अपनी शक्तियों से धरती की ज्ञान बढ़ा सकता है, वह बड़ा ही महान है। कहने का उद्देश्य है इस धरती पे मनुष्य है, पूर्व काल से ही अब तक मेहनत करता हुआ अपने ज्ञान को इस धरती पर लोगों को देता जा रहा है। उसी तरह दूसरा, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। यहाँ देखिए, माटी का अर्थ है मिट्टी। यहाँ देखिए, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, यहाँ वही काम कर रहे हैं। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, यहाँ नदियाँ, नदी की यानी नदी का पानी को बांध बनाकर हम स्टोरेज कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और इकट्ठा करके अपने रास्ते को बदल भी सकते हैं। उसी तरह तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, माटी का अर्थ है मिट्टी, मिट्टी से धरती से अमृत निचोड़ दे यानी फसल उगा दे, तरह तरह की फसल निचोड़ दे। निचोड़ देने का अर्थ है जो मिट्टी से उपजाऊ होती है उस उपजाऊ को ले सकते हैं। उसी तरह पेट्रोल आता है, ऑयल आता है, पानी आता है। इस तरह जो गोल्ड भी, जो धरती से जो भी खनिज पदार्थ आते हैं उसे निचोड़ सकते हैं। तो जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अंबर का अर्थ है आकाश। इस नीचे धरती से ऊपर तक बड़े बड़े मंजिल भी बना सकते हैं, हवाई जहाज भी जा सकती है। इस तरह अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। यहाँ अमर तेरे प्राण जो देश के लिए और अपने कुटुंब यानी फैमिली के लिए मेहनत करते, उसी के साथ साथ जो ज्ञान को समाज में बांट सकता है, वही वरदान आपके पास है। तेरी आत्मा ही स्वयं भगवान है। सेल्फ कॉन्फिडेंस से जो भी काम करते हैं उन कामों से अपनी ज्ञान को दे सकते हैं। ध्यान देखिए, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। यहाँ देखिए, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। थाम का अर्थ है पकड़ना,
पकड़ना। यहाँ धरती से धीर तू है, अग्नि सा वीर है। धरती पे जो भी मनुष्य है वह मनुष्य किस तरह है, अग्नि सा। अग्नि जिस तरह आग फैलाकर अंधकार को दूर करती है, उजाला देती है, उसी तरह मनुष्य अपने ज्ञान लेकर अज्ञान को दूर करता है। उसी तरह काल को भी थाम लेता है, यानी समय के अनुसार परिवर्तन होता होता समाज को अच्छे तरह लेकर बढ़ते हैं। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। जो समाज में पाप पुण्य जो भी कार्य करते हैं, उस पाप पुण्य कार्य को जो कष्ट को दूर करना है, और उसी तरह पशुता जैसे मनुष्य रहते हैं उनका शीश सर झुकाना है। यानी जो भी समाज में मनुष्यता को कष्ट दिलाता है ऐसे व्यक्तियों को दूर रखना चाहिए। तो जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान है। मतिमान का अर्थ है निरंतर चलने वाला, गतिशीलुडु। गुरु जिस तरह छात्र को गुरु सही मार्ग पर ले जाता है, जो गुरु अज्ञान को ज्ञान के तरफ ले जाता है, उसी तरह गुरु सा मतिमान, गतिशील, निरंतर चलने वाला। पवन सा तू गतिमान है। पवन का अर्थ है हवा। जो हवा चलती है उसी के अनुसार मनुष्य भी जो काम, फसल जब आती है हवा के साथ, जो किसान भी अपने अपने काम को जल्द जल्द करता है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान। नभ का अर्थ है आकाश। आकाश में ऊंची उड़ान कर लेता है। इस तरह यह कविता का यहाँ दिए गए हैं। मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है? यहाँ देखिए प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। इस प्रश्नों के बारे में हम जानेंगे। मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है? मनुष्य को वरदान मिला है कि उसकी आत्मा में स्वयं भगवान है। कवि ने भारत की संतान से क्या कह रहा है? कवि भारत की संतान से यह कह रहा है, तुम धरती की शान हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारी मुट्ठियों में तूफान जैसी शक्ति है। इस तरह बता रहे हैं। मनुष्य हिम्मत से क्या क्या कर सकता है? मनुष्य हिम्मत से पापों के प्रलय को रोक सकता है, पशुता जैसे शीश को झुका सकता है। यहाँ देखिए कविता का सारांश। धरती की शान कविता के कवि पंडित भरतव्यास है। धरती की शान कविता के कवि पंडित भरतव्यास है। वे कहते हैं कि मनुष्य धरती की शान और भारत की संतान, वह अपनी शक्ति से धरती की शान बढ़ा सकता है, वह बड़ा ही महान है। कौन? मनुष्य अपनी ज्ञान को बढ़ा सकता है धरती पर। धरती का अर्थ है यहाँ सभी मनुष्य आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं। मनुष्य पर्वतों को फोड़ सकता है, नदियों की धारा को मोड़ सकता है, मिट्टी से अमृत जैसी फसल पैदा कर सकता है, धरती और आकाश को जोड़ सकता है। ऐसे काम करके वह अमर हो सकता है। इसकी आत्मा में स्वयं भगवान है, जो उसे अमरता का वरदान मिलता है। यहाँ मनुष्य स्वयं अपने अनुभवों के साथ, मेहनत के साथ जो जो काम कर रहे हैं उनमें निपुणता के साथ आगे बढ़ा सकता है। मनुष्य धरती सा शांत और अग्नि सा वीर है। इसमें इतनी शक्ति है कि समय को भी अपने वश में कर सकता है। अगर वह हिम्मत से काम लेता है तो पाप रूपी विनाश और पशुता जैसे झुका देते हैं, यानी अज्ञान को दूर कर सकते हैं, कष्ट को दूर कर सकते हैं। वह गुरु की तरह बुद्धिमान और हवा की तरह चलने वाला है। वह आकाश से भी ऊंचा होने की शक्ति रखता है। यह सब किससे संभव हो सकते हैं? मनुष्य से संभव होते हैं। कब संभव हो सकते हैं? जो मेहनत करने से यह सब संभव हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करवाइए, सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू फ्रेंड्स।